हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एलएलबी अच्छे से तैयार किया है तो एलएलएम एंट्रेंस आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अगर अच्छे से नहीं भी पढ़ा है तब भी आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। कुछ सब्जेक्ट पे हमें फोकस करना रहता है। हम आज लेकर आए हैं कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलएम एंट्रेंस देना चाहते हैं तो 45 प्रिपरेशन प्लान कैसे फॉलो करें और कुछ इम्पॉर्टेंट्स आप सब्जेक्ट पे कैसे फोकस करें। इस वीडियो को पूरा देखें और एलएलएम पे जिन सब्जेक्ट्स पे बताऊं उस पे प्लीज़ फोकस कर लें, क्योंकि अगर उस पे फोकस आप कर लेंगे तो आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। श्योर है, आपको ज़्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने एलएलबी अच्छे से नहीं किया है और लास्ट टाइम पे आप फोकस कर रहे हो और गलत दिशा में तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका एलएलएम एंट्रेंस दिक्कत हो सकता है निकलने में। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आप सिलेबस को जान लो। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जूरिस्प्रूडेंस, प्रॉपर्टी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, आपका ह्यूमन राइट, इतने कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। और इसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड के बारे में अभी लास्ट में बात करते हैं। पहले हम बात कर लें अपने मुख्य सब्जेक्ट्स के बारे में। देखिए, अगर आप जूरिस्प्रूडेंस उठाओगे तो दिक्कत पड़ जाएगी। जूरिस्प्रूडेंस काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, काफ़ी उसमें थॉट्स हैं, काफ़ी राइटर्स हैं, काफ़ी उसमें लोगों ने अपने थॉट्स दिए हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा। इससे बढ़िया कि आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट उठाओ, 5 सब्जेक्ट केवल, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कर जाएं इन 45 डेज में। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कहाँ से क्वेश्चन रहते हैं? देखो, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 आपके जुबान पे होना चाहिए। जैसे आर्टिकल 23 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 25 क्या है, आर्टिकल 28 क्या है, आर्टिकल 30 क्या है। जैसे मान लीजिए पूछ लिया माइनॉरिटीज का एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 30 आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ लिया कि अनटचेबिलिटी, आपसे पूछ लिया एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, आपसे पूछ लिया राइट टू लाइफ ऑफ लिबर्टी। तो इस तरीके से आपके जुबान पे होना चाहिए। फिर आपका डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक आपको सारी चीज़ याद होनी चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि पब्लिक फॉरेन जो कंट्रीज हैं उनके साथ पीस से संबंधित करना है 51। अगर आपसे पूछ लिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको 44 पता होना चाहिए। ये भी पूछ लेना है कि अगर पूछ लिया कि किस अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 39A ऐड किया गया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, 42nd अमेंडमेंट। आपको अगर पूछ लिया गया कि 39ABCDEF, एफ क्या है, ये भी आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप मेहनत करके तैयार करोगे कॉन्स्टिट्यूशन को तो तैयार हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा गया आर्टिकल 141 क्या है, आर्टिकल 152 क्या है। देखिए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन तो अगर आप अच्छे से तैयार करेंगे, रेंज याद कर लीजिए। जैसे 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट, 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी, 51A आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर 52 से लेके और 147 तक आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपका सब कुछ आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट, कैग, पार्लियामेंट, मनी बिल और लेजिस्लेशन, लोकसभा, राज्यसभा, सब कुछ ये याद कर लो। फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव आता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव आपका 238 तक जाता है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी आता है। यूनियन टेरिटरी के बाद फिर पंचायत आता है। पंचायत के बाद फिर आपका लैंग्वेज। इस तरीके से अगर आप अच्छे से तैयार कर लिए, पंचायत के बाद आपका 245 से लेके 302 तक आपका डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट पावर्स, उसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो नहीं, मैंने इसलिए रिपीट कर दिया कि कहीं आप ऐसा ना समझो कि सर बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर इसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 30 आपको रटा होना चाहिए। कंपिटेंट पार्टीज क्या है, आपका टिन वर्सेस हॉफमैन केस क्या है, कॉक वर्सेस हिकमैन केस क्या है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त केस क्या है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास केस क्या है, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, ऑफर कब हो सकता है, इन्विटेशन ऑफर क्या है, क्रॉस ऑफर क्या है, काउंटर ऑफर क्या है। फिर आपका माइनर पे कितने स्टेजेस आ सकते हैं, सेक्शन 68 क्या है, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है,
इस तरीके के केसेस आपकी जुबान पे बिल्कुल हो, फार्मास्यूटिकल ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस केमिस्ट सोशल सोसाइटी क्या है, इस तरीके के केस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपके जनरल प्रिंसिपल सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक तो याद ही होने चाहिए। उसके बाद फिर आपका इंटिमिटी गारंटी क्या है, और बेलमेंट और आपका प्लेज क्या है, प्लेज कौन कर सकता है, बेलमेंट कौन कर सकता है, और श्योरिटी कौन दे सकता है, श्योरिटी के लिए कंसिडरेशन क्या होता है। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि श्योरिटी के लिए कंसिडरेशन क्या होता है, तो श्योरिटी के लिए कंसिडरेशन होता है बेनिफिट फॉर द, आपका जो फ्रेंड है उसके लिए बेनिफिट होना चाहिए, उसका लाभ होना चाहिए, उसके लिए लव अफेक्शन होना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एजेंसी क्या है, रिवोकेशन ऑफ एजेंसी क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एजेंसी क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बाद फिर आपका आता है क्लास आईपीसी। आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन तैयार कर लीजिए, सेक्शन 76 से लेके 106 तक। फिर आप बॉडी ऑफेंस चैप्टर 16 टू 99 से लेके 377 तक। फिर आपका प्रॉपर्टी ऑफेंस सेक्शन 378 से लेके 489 तक। फिर आपका डॉक्यूमेंट ऑफेंस 463 से लेकर आपका 89E तक, हाँ आई थिंक 89E तक आपका ये है, और 462 तक आपका प्रॉपर्टी ऑफेंस है। फिर इसके बाद डिफेमेशन क्या है, इन ये बेसिक चीज़ें आप अपना तैयार कर लीजिए। फिर सीआरपीसी तो कितने हो गए आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1, कॉन्ट्रैक्ट 2, और फैमिली लॉ मतलब हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ 3, और क्रिमिनल लॉ आईपीसी सीआरपीसी 4, और टॉल्ट, ये 5 अगर आप तैयार कर लिए तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। इससे बाहर क्वेश्चन कुछ आप छोड़ भी दिए तो दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रहते हैं। फिर क्लास हम बात करते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड के लिए आप लूसेंट खरीद लीजिए, और लूसेंट खरीदने के बाद आप 1-2 बार लूसेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड के लिए भी लेक्चर्स लेंगे तो काफ़ी दिक्कत आपको हो जाएगी। देखिए मेरा बैच कोई भी एलएलएम के लिए नहीं चल रहा है, एलएलबी के लिए चल रहा है। मैं सिर्फ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को ऑनलाइन। बाकी मेरा कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोर्स नहीं चल रहा है। मैं एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ आपको मदद कर सकता हूँ, अगर आप मुझे फ़ोन करते हो, मैसेज करते हो, तो आपको सिर्फ मैं गाइड कर सकता हूँ। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको पर डे ऐसे बना लेना है 40 डेज का एक, और 40 डेज में 5 घंटे एक एक सब्जेक्ट को देना है, और 40 दिन 5 घंटे एक एक सब्जेक्ट को देना है, इन्हीं 5 सब्जेक्ट को। बाकी 1-2 घंटे निकाल के अगर एक्स्ट्रा पढ़ पा रहे हो तो टीपीए पढ़ लेना, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ लेना, ठीक। फिर इसके बाद 5 और 1 घंटे आप जनरल एप्टीट्यूड को दे, 6 घंटे तो आपको देने हैं। उसके बाद अगर आप दे सकते हो कहीं एक्स्ट्रा तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना मेहनत कर सकते हो। ये उनके लिए है जो एलएलबी को अच्छे से नहीं पढ़े हैं। जिन्होंने एलएलबी को अच्छे से पढ़ा है वो अपने 5 घंटों में जो पूरा मैंने बताया है उस सब पे, टीपीए पे, जूरिस्प्रूडेंस पे, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे, ह्यूमन राइट पे, सब पे फोकस कर सकते हो, सारी चीज़ें तैयार कर सकते हो, ठीक है क्लास। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बने रहें रमन लॉ क्लासेस के साथ, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें, रमन लॉ क्लासेस को। बाकी मेरा इंस्टाग्राम चैनल रमन शुक्ला भी, अगर आप फॉलो करना चाहें तो फॉलो करें। स्टूडेंट्स आपके मदद के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं। मेरा नंबर है 6394914720। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 6394914720। टेलीग्राम पे सारा कंटेंट उपलब्ध है। बच्चे पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं, टेलीग्राम पे सारा कंटेंट है, आप एक बार जाओ तो देखो, तो टेलीग्राम पे आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बने रहें रमन लॉ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।